गुरुचरण जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जिहि कारणीषि दापचेसो गुरुपाशे पाइया अकामूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो आनंद है वह आनंद जो है चित्त देश में है, सद्गुरु के प्रकाश में है। आपको बस बूझना है। स्वामी जी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल में जो है एक पल भी चेतना को अलग नहीं होने दिया। स्वामी जी ऐसा महती संत जी जो है बताते थे। स्वामी जी का जो खानदान है वह श्रृंगी ऋषियों से ही जो है आ रहा है। सेंगर वंश जो है, आप समझिए, स्वामी जी का जो खानदान है, पीढ़ी है, वह सेंगर वंश से चली आई है। वही श्रृंगी ऋषि थी। श्रृंगी का ही जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संतान स्वामी जी जो है उसी कुल के हैं। इनका जो है कुल जो है ऋषियों का कुल रहा है। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो इस संसार में 3 भूमियों का ज्ञान है। इन्हीं 3 भूमियों में जो है पंच मुद्रा कहलाती है। आप भेद को समझिएगा। इसी को जो 3 भूमियां हैं, तीसरी भूमि में 2 स्थान और भी हो जाता है। 2 स्थान तो है ही, एक तीसरी भूमि है जहाँ बच्चे का छोटा बच्चा जो होता है और सिर में धक धक करता है, उसी की नीचे जो है वही 10म द्वार है। वही जो है 10म द्वार है और उसी द्वार को खोलने के लिए आपने देखा होगा यही स्वामी जी आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज जो वर्तमान में है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय जय नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी के पास वो लोग ले गए थे और स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रख करके जो है बहुत उसको रगड़ा था। इसका एक वीडियो भी आया था। तो
वो चाहते थे कि उनकी चेतना जो है यहाँ पर आ जाए। बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है अनुभव का है। जो संसार में जो पति का जो सुख है वह जड़ सुख है, वह भी अनुभव का ही सुख है। आप जो है सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वह जड़ सुख है, उसको कहा नहीं जाता है, बूझा जाता है। और वही बूझते हैं जो जिनकी शादी होती है और जो है जो साथ में एक दूसरे की सेवा करते हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन ये जड़ सुख जो है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। एक और भी सुख है, अभी भी है, पहले भी था, आने वाली जुगु जुगु में वह सुख वैसे ही है। वह सुख नहीं है, उसे आनंद कहते हैं। इस संसार में सुख है और दुख है। इस सुख दुख का अनुभव जो है मन के कारण होता है। मन को जो है सुरति में बदल दो तो सुरति जो है आनंदित रहती है। 24 घंटा है, रातों दिन है। इसी सभा में सदगुरु के ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हैं जो उस आनंद को बूझते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये जो आपका झारखंड संत समाज है और गुजरात संत समाज है, इसमें ऐसे ऐसे अनुभव वाले सदगुरु के हंस हंसनी हैं। वो जानते हैं, लेकिन वो जो है कहने से तो होगा नहीं। ये कहने से नहीं होगा, आपको जो है इसका अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव करने के लिए ही तो आपकी जो चेतना को उलटने की बात हो रही है। उलटने की मतलब ये है, हम लोगों की जो चेतना है बस संसार में लगा हुआ है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, माता ऐसी, पिता ऐसे, बहन ऐसी, बेटी ऐसी, नौकरी ऐसा, बिजनेस ऐसा, व्यापार ऐसा, तो गर्मी है तो तूफान है तो फलान है तो ढिकान है। हम लोग पूरा जीवन इसी में उलझा गए हैं। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांधो, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की हंस हंसनी, ऐसे ऐसे हंसों को मैं जानता हूं, वो बूझ गए हैं। अरे बोला वहां तो जितना मर्जी हो उतना सुख लो, वहां से हटने का जो है मन ही नहीं करेगा। रातों दिन 24 घंटे अनंत काल तक ऐसे ऐसे बूझने वाले इसी सभा में बैठे हैं। सदगुरु की जो है महान कृपा है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वानु के फटक सिलाज हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्म पवन ही कीने, वैसे आत्म पवन ही कीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि सबका नाम काहे नहीं बता देते, कौन कौन बुझता है वो नाम बता दीजिए। मैं बोला आप काहे लिए परेशान हैं, मैं बता भी दूंगा तो आपको विश्वास कैसे होगा बताइए। आपको तो जब खुद आप बूझेंगे तब न होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मैं कह दूंगा कि ये जानते हैं, वो जानती हैं, तो ऐसे नहीं न होगा। और एक संत तो कहते हैं कि जो है वहां से हटते ही जो है माया पकड़ लेती है, जहां वहां से हटे तुरंत दुख शुरू हो जाता है। एक संत हैं वो कह रहे हैं जैसे ही उसको छोड़ा, उसको छोड़ते ही दुख शुरू हो जा रहा है। तो मैं बोला भैया आपको छोड़ने के लिए कौन बोला? वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, तो लीला अंतर देखिया परम पुरुष करतार। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं, स्वामी जी बोले हैं नख सुई सत्य द्वार है, मकर तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी दुस्तर गम्य सार। तो बोल रहे हैं कि जब इतना सत्य होंगे तब ना। तो मैं बोला भाई
वो तो सत्य द्वार नहीं लगाएगा तो आप लोग वहां जाकर के भी झामर झूमर करने लग जाओगे। जो सत्य अपना द्वार ना लगाए तो जिसका मर्जी है वो जो है घुस जाएगा वहां। तो आप संसार में थोड़ा सा सुख के लिए तो दिन भर भागते रहते हैं। जो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो छोड़ा सा सुख, थोड़ा क्षणिक सुख, पति पत्नी का चाहे जो भी संसार में सुख है उसमें क्षणिक ही सुख तो होता है। तो उस सुख के लिए इतना मार हो जाता है, संसार में कत्ल हो जाता है। आप देख ही रहे हो, उस क्षण भर के सुख के लिए जो है मार हो जाती है, कत्ल हो जाता है, बलवा हो जाता है। तो वहां सत्य द्वार नहीं लगाएगा तो वो तो बराबर सुख है, मेरे कहने से नहीं है, पहले से ही था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में वह सुख तो वैसे ही है। तो जो है उसके लिए कितना मार होने लग जाएगा। तो बोला नहीं, स्वामी जी को तो खोल देना चाहिए। स्वामी जी तो खोले हुए जाओगे आप ना। इसी सत्संग से आपको बूझ बूझ करके स्वयं जाना पड़ेगा। सत्य तो द्वार लगा ही रखा है, न खसुई सत्य द्वार है, मकरई तार धार, अशुधिनी सदीन जग में फसी, दुस्तर गम्यसार। बोल रहे कि नहीं हम वो सत्य वाले को देखना है। तो मैं बोला भाई सत्य को देखना है तो सत्य हो जाइए, सत्य को देखना है तो सत्य हो जाइए। तो बोल रहे कि नहीं संसार में तो बड़ा ऐसा है तो वैसा है। तो मैं बोला वैसा वैसा करने के लिए आए हैं यहाँ, स्वामी जी से भी झूठ बोलेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि तिल के बराबर नहीं हटना है, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। तो ठीका निशान तभी गने, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग तिल बरनी, बेधा मरम स्थान। तो बोल रहे हैं कि हमारा कब भाग होगा। अरे मैं बोला आपका भाग्य आ गया है, आप सत्संग सुनिए, भजन गाइए, गाते गाते वो द्वार भी खुल जाएगा। सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, सुरती शब्द में जोरती, खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष करतार। तो बोल रहे हैं कि जो है कितना दिन में हो जाएगा। अरे मैं बोला कि आप अति अधीन हो जाओगे तो अभी हो जाएगा। बोला आप कैसे बोल दिया। अरे मैं बोले स्वामी जी तो बोल रहे हैं, अति अधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। ये स्वामी जी कह रहे हैं।
अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृत देवजी आपन मार्ग दीन। जैसे ही आप अत्याधीन हो जाओगे सदगुरु जो है मार्ग दे देगा। ये तो स्वामी जी की स्वरवेद कह रही है, कबीर साहब भी बोल रहे हैं। हंसा हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं। आज मैं विज्ञान देव जी महाराज का मैं जो है प्रवचन सुन रहा था। वो बोल रहे हैं सत्संग रुकना नहीं चाहिए, सत्संग बंद नहीं होना चाहिए। सत्संग से बोध होगा, ज्ञान होगा और जो है आपको सब कुछ मिलेगा। ये तो वो बोल ही रहे हैं, स्वामी जी तो पहले ही बोल दिए। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। जितना हमने 62 सालों में नहीं बूझा उतना हमने जो है 4-5 सालों में बूझ गया। ये सत्संग के ही कारण। आर्मी में नौकरी करना कहाँ सत्संग, उधर कौन सुनेगा। एक कोरोना काल आया, 2 हंस नहीं मिले, सत्संग चालू हुआ और आज जो है वाणी से ही पहचान जाएंगे आप। ये बात जो है हमें उस समय नहीं समझ में आती थी। कब? जब मैं बालक था। महारथी संत जी कहते थे कि वाणी से ही आदमी की पहचान हो जाएगी, चोर है, बदमाश है, साधु है या सज्जन है। उसकी आवाज सुन करके ही वो जो है जो पहचान हो जाएगी। ऐसा बताती थी। स्वामी जी के पास जो है जाने में भी डर लगता था। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पास जाने में भी डर लगता था, क्योंकि वो आपके सब कुछ बुझ जाएंगे। तो वो बताते थे कि संत लोग जो है आपकी आवाज सुन करके पहचान जाएंगे आप दुख में हैं, सुख में, क्या चीज है आपके अंदर में। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, 2 आदमी, और दोनों की आवाज केवल यदि संत सुन ले तो बुझ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं विषय अलग है, लेकिन वो दुख में है कि सुख में है, वाणी से ही जो है बुझ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए। उस समय हमारे को नहीं समझ में आता था, तब उन्होंने कहा कोयल जो है अपना अंडा जो है खुद नहीं सेती है। जैसे ही वो जो अंडा देती है जो है कौवा जाता है और उसको जो लेकर के भाग जाता है। बाकी चिड़िया कोई पहचान नहीं पाती है, कौन आया कौन गया, दोनों एक ही जैसे हैं। तो कोयल जो है अपने बच्चे के लिए वो सदगुरु के पास जाती है।
और वह प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा कैसे जो है खानदान बढ़ेगा। सदगुरु ने ही भेद बता दिया। और जो है कोयल जो है कभी अपना बच्चा जो है नहीं जन्मती है। अंडा जो है वो कौवे की जो है खतौनी में, कौवे की घोंसले में दे करके भाग जाती है। और जो है कौवा को गिनती उनती नहीं आता, वह उसे अपना अंडा समझ करके पोषता है, उसको बड़ा करता है, खिलाता है, पिलाता है। और कोयल जो है आवाज देती है, कू कू कू, और उसके बच्चे जो है सुन करके उसके पास चले जाते हैं। वैसे ही जो है ये सदगुरु की जो वाणियाँ हैं, इसको सुन करके सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है, धीरे 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 पहुंच जाते हैं। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं। ये जब तक धरती रहेगी ये वाणियाँ ऐसे ही रहेंगी। ये सूरज का उम्र जो है हजारों हजार वर्ष से भी ज़्यादा है। हम लोग तो जो है स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। यही सूरज को जो है भगवान राम ने देखा, यही सूरज को ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद राजा जनक माता सीता रावण विभीषण इसी सूर्य को देखा है, जिस सूर्य को हम लोग देख रहे हैं। ये वही सूरज है। तो कहने का मतलब क्या है कि सूरज का उम्र ज़्यादा है, हम लोगों का जो है उम्र जो है वैसे देखा जाए तो कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हमें सनातन धर्म के हिसाब से ये जो है आपको प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती है। कहा जाता है कि आप स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जिए। तो हमें काहे लिए जीना है, शरीर किस लिए चाहिए? आनंद जो है इसी शरीर से मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। इसी शरीर में रह करके ही आनंद लेना है। मृत्यु होगा तो फिर जन्म हो जाएगा। परम पुरुष उपलब्धि है, जीते जीव समाध। परम पुरुष उपलब्धि है, जीते जीव समाध। अमरन बाद फिर जन्म है, यह जगरो गय साथ। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं मिला और शरीर छूट जाएगा। तो मैं बोला शरीर छूट जाएगा तो जो हम लोग कर्म किए हैं उसको भोगना पड़ेगा। जाहि देह से कर्म है, भोग हो ये सोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। तो बोल रहे हैं कि फिर क्या होगा? मैं बोला क्या होगा? फिर जन्म हो जाएगा। अब की बार कहाँ जन्म होगा ये कोई नहीं बता सकता है। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। तो आपकी बार यदि आपने गुरु से बिछुड़ गया तो मानव जन्म में कब मिलेगा?
तो स्वामी जी क्या बता रहे हैं? प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आपका हृदय में प्रेम है प्रभु के लिए, प्रेम और विश्वास गुरु है, और गुरु में विश्वास है और परमात्मा की दया, तीन चाहिए। आप जानते ही हो आर्मी में भर्ती होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए, इतना दौड़ होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। बाकी सब रहता है, वेट में ही कम हो जाता है। तो हम लोग क्या लेकर जाते थे? जब उस समय भर्ती हो रहे थे तो बोला आधा किलो कम पड़ आधा किलो कम पड़ रहा है। तो बोला कैसे हुआ? तो लोग आया कि केला रखो, और जैसे ही मेडिकल का जो नंबर आएगा कम से कम 5 के खा लेना। तो जो है मतलब हम लोग सभी लोग ऐसे ही किए, फटाफट जो है उसमें जो है क्या झोले में रखे रहा ना, और जहां मेडिकल का शुरू हुआ तो बस पहले ही खा पी लो। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आपको जो है पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले, प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो पहले आपके हृदय में प्रेम था और गुरु में विश्वास था और प्रभु की दया थी, तब आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। और अभी जहां दुख होता है तो बोला हम सद्गुरु को पूजा नहीं करेंगे। ऐसे लोग कहते हैं। अब मैं जो है कहूंगा तो ये संसार हमें मारने लगेगा। अरे ये संसार है तो सब तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होगा। तो जब मन के हिसाब से होता है तब तो भाई डीजे बजवाओ, डांस करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, पैसा आ गया तो जो मुर्गा कटवाओ, इसको मरवा दो, तब तो वहां करते हो। और जब जो है जब दुख हो गया तो फिर जो है रोना शुरू हो जाता है। यहां चलो तो वहां चलो तो कहां चलोगे? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है आपको गुरु में प्रेम और विश्वास रखना ही पड़ेगा। बिन विश्वास न भक्ति है, अबिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवनो काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजमय नबी शैकर आसा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु और वैद्य जो कहता है उसके वाणी के ऊपर आपको विश्वास करनी है। इसी का संयम करना है। आपका जो है ना, आपका क्या लगता है बताओ? कुछ नहीं लगता है। अभी झामर झूमर वाला जो है बताओ तो हजारों आदमी आ जाएंगे।
अभी झामर झूमर आप बताओ, हवन करा देंगे, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल जो है शुभ मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो उसका फल दुख होना ही है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, हंसा लोक हमारी हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। लोक हमारा अगम दूर है। कबीर साहब बता रहे हैं, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई। अति आधीन होय जो कोई, अति आधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बुझाई, हंसा ताको देव पहुँचाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं, अति आधीन होय जो कोई, ताको दे बुझाई, हंसा ताको दे बल खाई, हंसा ताको देव पहुँचाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। मृत्यु लोकशी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। मृत्यु लोकशी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा,